साथियों गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के खूबसूरत से लॉन्ग ब्लॉग में। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आज आपका ये भाई भोपाल की गलियों में घूमने वाला आपका ये भाई मैं मेरी फैमिली के बीच में आ चुका हूँ। और आज मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल देसी चीजें बताने वाला हूँ। आज का ब्लॉग मात्र ब्लॉग ही नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए किसी जानकारी होने वाली है जो कि काफी सारे मेरे परिवार को शायद पता नहीं होगा। आज एक ऐसे अनाज के बारे में जो कि मात्र और मात्र अनाज ही नहीं बल्कि एक ऐसा अनाज हो सकता है जो कि अफीम जैसी चीज को भी टक्कर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अनाज की जिसे अचगन, अश्वगंधा और असंग और भी काफी सारा मेरा परिवार अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। लेकिन हाँ, हम आप लोगों को बता दें कि हम हमारी लैंग्वेज में असंग के नाम से जानते हैं, काफी सारे लोग अश्वगन के नाम से जानते हैं और काफी सारे लोग अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर अश्वगंधा या अचगन या असंग आखिर है तो है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं कि वो यही चीज है जिसे अश्वगंधा या असंग के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इसको किस तरीके से इसकी खेती की जाती है और किन किन इलाकों में खेती की जाती है। जहां तक मेरे को पता है कि अभी जस्ट हम हैं नीमच डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से ग्राम, खूबसूरत से ग्राम बोरदिया खुर्द में, जहां पर मेरी और हमारी फैमिली अगले कई सालों से एक परिवार की तरह यहाँ के गांव के सभी समस्त परिवारगण के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो मैंने यही देखा है कि मंदसौर, नीमच और रतलाम, इन्हीं जिलों के बीच में अचगन या अश्वगंधा को उगाया जाता है। काफी दिनों बाद, मतलब अगले कई सालों से इसकी खेती की जाती है। अब आप लोग काफी सारा मेरा परिवार ये सोच रहा होगा कि आखिर ये ऐसी क्या चीज है, ये खाने में काम आती है या फिर किसी दवाई में काम आती है? तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आखिर भाई ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज किस चीज में, आखिर ये अश्वगंधा किस चीज में उपयोग किया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि इसी अश्वगंधा को जो है दवाई में इससे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मैं इस चीज को विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी दवाई में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतना मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि अश्वगंधा के इन पौधों को ऐसी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें काफी सारे 101% तरीके से काम करता है और किसी भी चीज को बिल्कुल दुख दर्द से बाहर निकालने का काम करता है। इसको मेडिसिन बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार से यदि बताना चाहूँ तो इसको उपजाऊ के लिए हमारे किसान इसको आसानी से और बिल्कुल इजी तरीके से उपजा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा ना तो इसमें पानी चाहिए होता है, ना तो ज्यादा दवाई चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा कमाई और सबसे ज्यादा इनकम कमाने वाली खेती अश्वगंधा ही मानी जाती है। आप गेहूं को उठाकर देख लीजिएगा, आप चने को उठाकर देख लीजिएगा, लहसुन को उठाकर देख लीजिएगा, आप मेथी को उठाकर देख लीजिएगा, धनिया को उठाकर देख लीजिएगा। काफी सारे जो हमारे देश में अनाज पाए जाते हैं, उन सभी अनाजों में आप यदि देखोगे तो अश्वगंधा का जो रेट है सबसे ज्यादा ऊंचाइयों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये अश्वगंधा एक ऐसी चीज है, जड़ों को बीच में से जड़ों को काट के अलग किया जाता है और पत्तों को अलग किया जाता है। अब खुशी की बात यह है कि जड़ों को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। किसानों के पास से तो मात्र सूखने के बाद पाउडर तरीके से थोड़ा सा, मतलब इसको मशीन में बढ़िया तरीके से पीस के किसान की ओर से इसको बेचा जाता है मंडी में। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसी जड़ों के साथ साथ ये जो पत्ते हैं, इसे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मूलभूत रेट में इसको भी खरीद लेते हैं। माइंड में आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर चल रही होंगी कि आखिर इसकी खेती हम भी करना चाहें तो कितने महीनों में इसकी खेती कंप्लीट हो जाती है और किस तरीके से इसको उगाया जाता है, कि कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें छिड़की जाती हैं, और जब बढ़िया तरीके से उपजाऊ होने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है तो किस किस तरीके से इसको खेत में से निकाला जाता है और तैयार करके कि किन किन चीज़ों के साथ ये तैयार होके मंडी तक पहुंचाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को
बता देता हूँ। अश्वगंधा की उपजाऊ से लेकर कंप्लीट होने तक यदि अपन बात करें तो मोटी मोटी सी चीज आप लोगों को सरल शब्दों में बताना चाहूँगा। पहली चीज तो ये है कि अश्वगंधा कितने दिनों में तैयार होता है। पहला सवाल आप लोगों का ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि अश्वगंधा की यदि बात करें तो उपजाऊ से लेकर जिस दिन से हम बीज खेती में डालते हैं उस दिन से लेकर लगभग कंप्लीट तरीके से यदि हम देखें तो 125 से 30 दिनों में अश्वगंधा के ये पौधे, अश्वगंधा का ये अनाज कंप्लीट तरीके से पक जाता है। उसके बीज की प्रोसेसिंग की यदि अपन बात करें तो उसके बीज की प्रोसेसिंग ये रहती है कि आप यदि मतलब जैसे कि पहाड़ी इलाके में यदि खेती कर रहे हो, हिल्स के इलाके में यदि खेती कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पानी पिलाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कंप्लीट तरीके से मतलब जिस तरीके से यहाँ की जो खेती है नीमच डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक यदि अपन बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा सा आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कंप्लीट 4 पानी में 4 पानी कंप्लीट पिलाते हैं तब तक अश्वगंधा का ये बीज, अश्वगंधा के ये खेती कंप्लीट तरीके से पक कर रेडी हो जाती है। दूसरी चीज उसी बीज की प्रोसेसिंग की यदि अपन बात करते हैं तो उसके निंदने खोदने की यदि अपन बात कर ले तो निंदने खोदने की बात कुछ इस तरीके की रहती है कि वो खेती के ऊपर निर्भर करता है कि कितना घास रहता है और हर पानी पिलाने के तुरंत बाद यदि आप लोगों को लगता है कि घास ज्यादा है तो वो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है, खेती के ऊपर निर्भर करता है कि आप खेती के हिसाब से आप निंदा खोदना जारी रखें। दूसरी चीज बाकी सवाल लास्ट बात अपन देखें तो लास्ट बात ये है कि इन सभी छोटे बड़े प्रोसेस में दवाई का क्या कैलकुलेशन है। तो आप लोगों को बता दें कि दवाई का कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन है कि इसमें जिस तरीके का रोग है जैसे कि काली मच्छी हो सकते हैं, काली मच्छी का रोग इसमें ज़्यादातर लगने की संभावना रहती है। तो उस हिसाब से एक बार 2 बार या 3 बार इसमें दवाई छिड़कने की आवश्यकता हो सकती है। ये जो जानकारी थी वो मैंने अश्वगंधा की खेती से रिलेटिव मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन अब भाई साहब आप लोगों को बता दें कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया है, ना ब्रश करा मैंने, ना ही मुंह धोया। और टाइम की यदि अपन बात करें तो 8:30 कंप्लीट बज चुकी हैं, 8:30 कंप्लीट बज चुकी हैं, 8:37 हो रहे हैं। हम आ चुके थे 5:30 पर। 5:30 पर हम सुबह आए हैं। और शाम को यदि बात करें तो शाम का हमारा जाने का जो टाइम रहता है वो 7 से 7:30 बजे हम खेत में से निकलते हैं। दोस्तों मजदूरी की यदि बात करें तो आप लोगों को बता दूं कि एक व्यक्ति आराम से 50 से 60 किलो काट देता है। मतलब उसमें देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से भी यदि अपन देखें तो 50 से तो प्लस में ही रहता है। और 50 से प्लस में रहने के बाद 50 किलो की यदि अपन बात करें तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1 किलो के 15 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर ले। और हार्डवर्क की यदि अपन बात करें तो शाम को व्यक्ति इस तरीके से थकान महसूस करता है कि कोई खाना खाता है और कोई खाना नहीं खाता है, ऐसे ही सो जाता है। आपका है भाई 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल में टिकने वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से यदि वीडियो अपलोड करना रहता है या फिर थोड़ा सा वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह चेक करना रहता है तब जाके मैं कभी कभार मोबाइल पकड़ता हूँ। ठीक है गाइज, बने रहिए इसी वीडियो में। आगे की प्रोसेसिंग में इसी वीडियो में बताने का प्रयास करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों मेरी एक और फैमिली आ चुकी है जिनको मैं थोड़ी सी एक झलक उनकी बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे एक छोटी सी फैमिली है जो कि जिनके अलावा मेरे पापा जी जो है खाना पीना सब कुछ छोड़ सकते हैं इनके लिए, इन फैमिली के लिए। और इधर देखिए गाइज, ये एक भुक्कड़ व्यक्ति मेरे को मिला है जो कि बिना किसी को खाना पूछे ये खा रहा है अकेला। हम दुआ करते हैं कि इसको हजम ना हो। आप भी थोड़ी सी मेरी तरफ से दुआ कीजिएगा।